ब्रह्म। ये समय तो हो गया है, प्रारंभ करते हैं। ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 4 है, का मंत्र 10, अविकल मंत्र संख्या 44। ओम ये विश्वा दजते वसु होता मंत्रो जनानाम मधो न पात्रा प्रतिमानि यस्मै प्रस्तोमा यन्तु अग्नये। जी यही मंत्र है ना? मंत्र संख्या 45। मंत्र संख्या 45। स्वामी जी ये मंत्र पढ़ने कर लिया था क्या? जी जी जी, इसीलिए मैंने कहा। तो ठीक है, ये मंत्र कल किया था हम लोगों ने। आज अगला मंत्र अविकल संख्या 45। ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 4, नहीं ये सूक्त 5, सूक्त 4 कल पूर्ण हुआ। और आज सामवेद अध्याय 1 सूक्त 5 मंत्र 1 अविकल संख्या 45। ओम एनावो अग्निम नमसा ऊर्जो नपातम आहुवे प्रियम चेतिष्ठम अरतिम स्वध्वरम विश्वस्य दूतम अमृतम। ओम एना, एना इस मंत्र का प्रथम पद ही उस आपसे हमसे अपेक्षा करता है। एना का अर्थ उसमें दिया गया है यह या इस सर्वनाम के रूप में। एना का अर्थ बहुत बार पाप से भी दिया गया है। अब ये विचारणीय हो जाता है, सर्वनाम के रूप में एना एनम ये यह के अर्थ में आएगा, यह इस इसको। और इन एन धातुओं से अर्थ करने पर स्वाभाविक है धातु के अनुसार दूसरा अर्थ भी हो सकता है। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, तो यहां हमको सावधानी से विचार करना पड़ता है कि हम कौन सा अर्थ ग्रहण करें। ये ना सर्वनाम है तो इसका अर्थ यह इस इसने इसको कर सकते हैं। यदि इसको हम धातुज पद समझें तो आ उपसर्ग होगा, इन एन धातु का अर्थ प्रकाशित करना, मिश्रण करना, विभाजन करना आदि है। जैसा कि मैंने भी सहज भाव से कहा था कि बहुत से मंत्रों में बहुत से लोगों ने पाप आदि के अर्थ में इसको ग्रहण कर लिया है। कुछ विचार होगा, कोई आधार भी होगा। एना का यहां पर हम लोगों ने अर्थ यह किया है, तो केवल इस संदर्भ में चर्चा कर दी। इस प्रकार से भी बहुअर्थी पद होते हैं और हमें अपने विवेक से अर्थ करना होता है। कोई इसका धातुज अर्थ लेना चाहे तो हम उसे असत्य नहीं कह सकते। पूरा अधिकार है किसी को कि वो उस प्रकार से अर्थ करे। वो तुम अग्निम, अग्नि को, अग्नि तो बहुत परिचित शब्द हो गया है, अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर को नमसा, नमन द्वारा
नमन के साथ ऊर्जो ऊर्जा, ऊर्ज धातु है बल होना। ऊर्जा शब्द वर्तमान में बहु प्रचलित है। ऊर्जा होना, बल होना, यही अर्थ है। तो ऊर्जा का अर्थ भी यहाँ पर ऊर्जा, बल आप ले सकते हैं। नपातम शब्द महत्वपूर्ण। न पातम, ना नहीं, अब आया पातम। पातम में पा धातु माने तो पात का अर्थ हो गया पालित रक्षित। न पातम अपालित अरक्षित, अनाथ, जैसे हम लोग उस समय बोलचाल में कहते हैं। न का अर्थ तो नहीं ही रहेगा। पत धातु से इसको बनाएंगे, ग्रहण करें, पत धातु माने तो पातम गिरने वाला, गिराने वाला, पत धातु पतन होना, ये अर्थ भी हो सकता है। नपातम का बहुधा अर्थ हम लोगों ने अपतित किया है बहुत स्थान। अपतित, न गिरने वाला। अब ये नपातम भी विशेषण है अग्निम का, अपतित अग्नि, और किसी और को न गिराने वाली अग्नि। दूसरा अर्थ भी ले लें, अपालित अरक्षित अग्नि। अग्नि अग्रणी है, जो सबसे अग्रणी है वह गत स्वरूप परमेश्वर है, तो उसका पालन रक्षण कौन करेगा? संपूर्ण सृष्टि का पालन रक्षण तो वही कर रहा है, तो उसका पालन रक्षण कौन कर सकता है? तो इस अर्थ में नपातम में ये सभी अर्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। और मैं स्वीकार करता हूं, किसी और का तो छोड़िए, हमारे भी किसी वेद मंत्र के भाष्य में संभवतः ये सभी अर्थ नहीं लिखे होंगे। लिखते समय उस समय जो बुद्धि विवेक में आया वो लिखा गया। जो लिखा है वो सत्य है, वो ठीक है, परंतु सब अर्थ नहीं लिखे गए। इस समय ये ध्यान आया हमको, हमने आपको बताया। पाप पालने धातु का प्रयोग संभवतः इस शब्द में कहीं और अभी हमने नहीं देखा, लेकिन अभी ध्यान में आया तो हम आपको बताएं। व्याकरण से वो भी उतना ही सत्य है। अपालित अरक्षित, परमेश्वर अपालित है, आरक्षित है, इसलिए परमेश्वर को नपातम इस अर्थ में भी कह सकते हैं कि उसका पालन रक्षण तो कोई और कर ही नहीं सकता। और नपातम का अर्थ हुआ न गिराने वाला। संपूर्ण सृष्टि उसी का सृजन है, अपने ही सृजन को कोई क्यों गिराएगा? जो हम बनाएंगे उसे हम क्यों गिराएंगे, क्यों मिटाएंगे? तो इसको इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि परमेश्वर कभी किसी को गिराएगा नहीं, इसलिए भी उसे नपातम कहा गया। ऊर्जा तो वो है ही, ऊर्जा स्वरूप। आ हुए, आ उपसर्ग, सम्यक समन्तात, हुए धातु का अर्थ सामान्यता दान करना, आदान प्रदान करना तो है ही, आह्वान करना भी है। वेद में ये हुए आदि पद जो भी आते हैं, आह्वान करने का अर्थ प्रमुखता से ले लिया जाता है। वे धातु का अर्थ आह्वान करना, पुकारना है। हु धातु का अर्थ भी है, वेद में तो है, हो सकता है लोके संस्कृत में न लिया जाता हो। तो एना वो अग्निम नमसा ऊर्जो नपातम आहुए, कह रहे हैं तुम इस अग्नि को नमसा, नमन द्वारा ऊर्जावान, किसी को न गिराने वाले, अपालित अरक्षित उस अग्नि को आह्वान करो। उस अग्नि अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर का आह्वान करें।
उसके और कुछ गुण बताए गए। प्रियम, वह हमारा प्रिय है। चेतिष्ठम, अत्यंत चेतन है। चित, चेतना, चेतन होना। चेति, चेतन। चेतिष्ठ, अत्यंत चेतन। उसे चेतितर, चेतिष्ठ इस रूप में ग्रहण करें। चेतिष्ठम, अत्यंत चेतन। अरतिम, अरतिम पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया किसी कारण से। अरतिम को रे धातु से भी ग्रहण कर सकते हैं, गत्यर्थक धातु है, इसी से ऋत और ऋतु जैसे शब्द भी बनते हैं, और ये अरतिम भी उससे बन सकता है। अरतिम का अर्थ गति कारक, गति स्वरूप भी कर सकते हैं। संपूर्ण सृष्टि गतिमान है, परमेश्वर की ये सृष्टि निरंतर गतिमान है, इसलिए भी उसे हम गति स्वरूप कह रहे हैं। अग्नि का अर्थ ही अग्रणी गति स्वरूप है, तो अरतिम का अर्थ भी यहाँ गति कारक, गतिमान, गति स्वरूप कर सकते हैं। इसका एक अर्थ और हो सकता है। अ उपसर्ग माने तो अ उपसर्ग नकार निषेध के अर्थ में है, नहीं के अर्थ में है। रतिम, जिसमें रति नहीं है, रतिहीन है वो। अरतिम, रतिहीन, उसकी रति किसी में नहीं। हम सब की रति कहीं ना कहीं होती है, वो रतिहीन है। इसे कह लें वो पूरी तरह विरक्त है, किसी में वो लिप्त नहीं होता, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। एक तो यहां ये हमने स्पष्ट किया, अरतिम शब्द को रि धातु से भी बना सकते हैं, वहां अर्थ होगा गति स्वरूप, गतिकारक। और आ उपसर्ग और रम धातु से रति बनाएंगे तो उसका अर्थ होगा न रमने वाला। अब ये अटपटा शब्द है, न रमने वाला। एक तो हम कहते हैं कि वो संपूर्ण सृष्टि में रमा हुआ है, सब में रमा हुआ है, सर्वव्यापी है, और हम कह रहे हैं अरतिम, उसे किसी में कोई रति नहीं है। सर्वव्यापक रूप में तो वो सर्वत्र रमा हुआ है, लेकिन किसी विशेष में उसकी कोई विशेष रति तो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि उसकी हम में रति हो और आप में न हो, आप में हो और हम में न हो, मुझ में न हो, ये नहीं हो सकता। उसके लिए तो सब एक से हैं, कौन अपना कौन पराया, कौन प्रिय कौन अप्रिय, उसके लिए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस भाव से कहा गया अरतिम, उसकी रति किसी में नहीं है, वो तो रतिहीन है, रति मुक्त है। अब इस एक शब्द, एक पद केवल अरतिम को लेकर एक सिद्धांत भी किसी ने बनाने का प्रयास किया कि ईश्वर विरक्त है। ईश्वर सृष्टि में किसी भी जीव निर्जीव में, किसी कार्य में कहीं वो रत नहीं होता, वो तो विरति है, अरति है। तो आप जो चाहो सो करते रहो, परमेश्वर उसमें हस्तक्षेप क्यों करेगा? परमेश्वर क्यों इतना भार ले कि आप जो कुछ भी करो उस सबका व्यवस्था लेखा जोखा रखे, उसके अनुसार व्यवस्था करके आपको उसका फल आदि प्रदान करे? परमेश्वर इतना कार्यभार क्यों ले? परमेश्वर ने सृष्टि का सृजन अवश्य किया, एक ऋतु व्यवस्था बना दी, संपूर्ण सृष्टि का संचालन निश्चित नियमों के अनुसार हो रहा है,
हो रहा है। वो एक नियम व्यवस्था ऋत बना दिया है, ऋत के अनुकूल सृष्टि का संचालन हो रहा है, और उस नियमों के अनुकूल, ऋत के अनुकूल जो कुछ भी घटित हो रहा है वो होता रहे। वो एक एक घटना पर, एक एक कार्य पर क्यों ध्यान दे, उसका लेखा जोखा क्यों रखे। असंख्य, ये सृष्टि में तो सूर्य ही असंख्य हैं। असंख्य सूर्यों में कितनी पृथ्वी जैसे ग्रह होंगे, कितनों में जीवन होगा, कितने जीव होंगे, इन सभी जीवों में कौन किस समय क्या कर रहा होगा, उस सबका लेखा जोखा परमेश्वर क्यों रखे। तो किसी ने एक विचार सिद्धांत दे दिया कि वो तो अरतिम, बिल्कुल विरक्त है, पूरी तरह अरति है, निर्लिप्त है, अर्थात आपकी जो इच्छा हो करते रहो, ईश्वर उसमें हस्तक्षेप करने नहीं आ रहा। अर्थात समाज में जो कुछ अच्छा बुरा हो रहा है इसमें ईश्वर कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करना है वो आपको ही करना है, यदि करना है तो, और नहीं करना है तो जो कुछ हो रहा है होता रहेगा। अब इसमें हम ये कहना चाहते हैं, इस विचार से आप सहमत हो या असहमत हो एक अलग विषय है। जो कार्य कर्म स्वतंत्रता है ये तो सब मानते ही हैं, लोग अपने अपने कर्म कर रहे हैं, ऋत के अनुकूल उसका जो प्रभाव पड़ना है वो पड़ रहा है। परमेश्वर तो तत्काल हस्तक्षेप नहीं करता, किसी को रोकता नहीं, तत्काल किसी को कोई फल दंड भी नहीं मिलता। हम लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि व्यवस्था है, धीरे धीरे कभी उसका फल मिलेगा। वो कह रहे हैं वो अरति है, विरक्त है, वो कुछ करेगा ही नहीं। हम संकेत यहाँ एक दूसरी ओर भी आपका ले जाना चाहते हैं, आपका ध्यान। एक पद है अरति, जिसके दो अर्थ किए जा सकते हैं, ऋग धातु से भी और आ रति अर्थात रम धातु से भी, जो रमता नहीं। एक पद के दो अर्थ किए जा सकते हैं। कोई महान विचारक इनमें से एक अर्थ को ले ले और कहे वेद में ये अर्थ शब्द आया है, इससे सिद्ध हो गया कि ईश्वर पूरी तरह विरक्त है, निर्लिप्त है, और तो आप कुछ भी करते रहो उसे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो कोई लेखा जोखा नहीं रखता, वो कोई उसका कुछ नहीं करेगा, आपको जो करना हो करो। ये वेद में कहा गया है, देखिए ये अरतिम पद आया। बहुत से लोग वेद से ऐसे ऐसे सिद्धांत निकालकर प्रचारित करते हैं। मैंने स्पष्ट किया, आप इस विचार सिद्धांत से सहमत हो या असहमत, वो एक अलग विषय है। अभी तो हम केवल ये बताना चाहते हैं कि एक शब्द के दो अर्थ या कई अर्थ हो सकते हैं, उनमें से किसी एक अर्थ को ग्रहण करके और उससे आप कोई बहुत बड़ा सिद्धांत बना दें कि वेद में ऐसा कहा गया है, वेद की ये विचारधारा, ये सिद्धांत है, तो मेरे दृष्टिकोण से ये उचित नहीं। ये आपका विचार सिद्धांत हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत उपयोगी हो सकता है, उसे आप अपने चिंतन के रूप में प्रस्तुत करें, स्वागत है। परंतु ऐसा वेद का एक शब्द खोजकर जिसके कई अर्थ हो सकते हैं, उनमें से एक अर्थ को वेद का प्रमाण बताकर अपना कोई सिद्धांत थोपना चाहें, तो मुझे लगता है ये वेद के साथ न्याय नहीं है। आप वेद के अनुयायी नहीं हैं, वेद के पाठक नहीं हैं, आप वेद को मानने वाले नहीं हैं, आप वेद की बात को नहीं जानना मानना चाहते, आप वेद पर अपनी बात थोपना चाहते। मैं बता दूं, कोई अपने रहे हैं हमारे वरिष्ठ, जिन्होंने इस दिशा में बड़ा परिश्रम किया, कह सकते हैं वर्षों लगा दिए अपने जीवन के, और इस प्रकार के कुछ विचार बनाए। मैंने देखा मुख्य विषय यही था कि इसका कोई कहीं दूसरा अर्थ किया गया है तो वो नहीं मानेंगे, किसी ने अर्थ का अर्थ अगर विरक्त आदि किया है तो वो उनके लिए उपयोगी है। तो ये आप सावधान रहें। तथा कथित शास्त्रार्थ जो इस समय चर्चा में है, कुछ लोग करते रहते हैं, शास्त्रार्थ चुनौती देते रहते हैं, वो ऐसे ऐसे प्रमाण खोज कर ले आते हैं वेद से या अन्य ग्रंथों से, जिसका देखो भाई ये ऐसा संकेत यहाँ मिल गया, तो धैर्य से विचार करें
क्या आपने वेद का गहनता से स्वाध्याय किया और आपको लगा कि वेद में ऐसी कोई बात है, या कहीं किसी ने आपको बता दिया एक शब्द उसका ये अर्थ भी हो सकता है और उससे कोई बड़ा सिद्धांत निकल आए, तो मेरे विचार से ये उचित नहीं है। हम सिद्धांत का समर्थन करते हुए भी इस विचार से सहमत नहीं है कि एक शब्द के एक अर्थ को लेकर उसे वेद में प्रमाण माना जाए। सिद्धांत आपका अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें वेद का प्रमाण नहीं माना जाएगा। उसमें अनेक अर्थ हो सकते हैं, सभी स्वीकार्य हैं। तो एक प्रसंग आया तो हमने आपको एक अपना ये विचार देने का प्रयास किया। प्रियम चेतिष्टम अरतिम स्वध्वरम। अब ये स्वधर्म शब्द भी ऐसा ही है। सु अध्वरम, सु उपसर्ग उत्तम अच्छा, आ उपसर्ग नहीं निषेध के अर्थ में, ध्वरम हिंसा, सु अध्वरम उत्तम अहिंसक। अहिंसक भी साधारण नहीं है ना, आपको उत्तम प्रकार का अहिंसक होना है, साधारण अहिंसक नहीं। साधारण अहिंसक का अर्थ है कि भाई ठीक है, अब हम एक अनावश्यक किसी की हिंसा नहीं करते, लेकिन हम इसमें सावधान रहते हैं कि जाने अनजाने हमसे अहिंसा न, कोई हिंसा न होने पाए, अर्थात हमारे किसी कार्य व्यवहार से किसी को किसी प्रकार का दुख न पहुंचे, कष्ट न हो। इसे कहेंगे सुअध्वरम, उत्तम प्रकार का अहिंसक होना। अब कोई कहे स्व का अर्थ अपना, ध्वर का अर्थ हिंसा, स्वधर्म का अर्थ हुआ अपनी हिंसा करने वाला। कोई इसका ये अर्थ निकाल सकता है और व्याकरण से ये अर्थ भी ठीक है। कोई इस अर्थ को व्याकरण से असत्य नहीं कह सकता। स्वध्वरम स्वध्वरम अपनी हिंसा, आत्महिंसा, आत्महत्या, ये अर्थ भी व्याकरण से हो सकता है। अब हमें इसे ग्रहण करना है या नहीं, ये हमारे विवेक पर है कि वेद की गरिमा के अनुकूल, इस मंत्र के भाव के अनुकूल ये अर्थ है या नहीं। ये स्वध्वरम विशेषण आया है परमेश्वर के लिए, उस अग्निगत स्वरूप परमेश्वर के लिए, उसके लिए अपनी हिंसा करने जैसा कोई अर्थ दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता। कोई विरोधी इस प्रकार का अर्थ करने का प्रयास कर सकता है कि वेद में तो ईश्वर को अपनी ही हिंसा करने वाला कहा गया है। हम कहेंगे भैया आपकी समझ में दोष है। सुअध्वरम कहा गया है, बहुत भली प्रकार अहिंसक वो है, और इस गुण को आप भी अपनाइए, आप उत्तम अहिंसक बनिए, ये संदेश दिया गया है। विश्वस्य दूतम अमृतम, विश्वस्य विश्व का अर्थात सबका, दूतम दूत, वह सबका दूत है, किसी एक का नहीं। ईश्वर किसी एक का नहीं है, वो जो कुछ है वो सबके लिए है। वो दूत है तो सबका दूत है। विश्वस्य दूतम अमृतम, हाँ वह अमृत तो है ही, वही एकमात्र अमृत है। वो कभी नहीं मरेगा, वो जन्मा नहीं है तो मरेगा भी नहीं। वही अजन्मा है, वही अमृत है, वही अनादि है, वही अनंत है। शेष तो संपूर्ण सृष्टि जन्मी है, और जो जन्मा है वो मरेगा भी, ये भी निश्चित है। अब इस दूतम शब्द को चाहें तो देख लें। दूतम शब्द के अर्थ किए गए हैं गतिशील, विद्वान, परिश्रमी। दू धातु है, और दो धातु से ये सभी अर्थ हमको प्राप्त होते हैं। दू धातु का अर्थ है जाना, गति करना। गत्यर्थक धातुओं में जानना पाना का अर्थ निहित होता है, तो इसलिए दूतम का अर्थ गतिशील और विद्वान भी कर दिया गया। देखिए सामान्यतः लोक व्यवहार में दूत हम जिसे कहते हैं वो निरंतर गतिमान, उसको यहाँ भेजो वहां भेजो, अब यहाँ चले जाओ वहां चले जाओ, अब इनसे मिलो उनसे बात करो। दूत का यही दायित्व होता है।
जिसका वो दूत है उसकी ओर से अनेक लोगों से मिलना, बात करना, यहाँ वहां जाना, तो गति भी उसका मुख्य गुण है। और स्वाभाविक है दूत को विद्वान तो होना ही चाहिए। कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र ऐसे को तो दूत बनाकर नहीं भेजेगा जो विद्याहीन हो। वो किसी से कैसे बात करेगा, हमारे राष्ट्र का पक्ष वो कैसे रखेगा। दूत बनाकर उसी को भेजा जाता है जो अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान हो। तो ये गुण भी उसमें होना ही चाहिए। इसमें दो धातु के कुछ और अच्छे अर्थ हैं। सुगंध होना, श्रम करना, ये भी है। तो दूत को सुगंध और श्रम युक्त भी होना चाहिए। तो यहाँ पर दूतम परमेश्वर के लिए भी कहा गया है। विश्वस्य दूतम, वो तो सबका दूत है, वो सबके लिए गति प्रगति देने वाला है, सुगंध देने वाला है, सबके लिए वो विद्या देने वाला है। इसलिए कहा है विश्वस्य दूतम, वो सबका दूत है। अमृतम, वो अमृत है। अब हम यहाँ इस मंत्र की व्याख्या को विराम दे सकते हैं। आप लोगों को जो भी प्रश्न विचार रखना हो स्वागत है। ओम।